नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 में आज हम बात करेंगे डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इकोनॉमिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना नहीं? कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना नहीं है? मानव संसाधन, प्रति व्यक्ति आय, कृषि एवं सिंचाई, उद्योग एवं परिवहन। तो इसका सही आंसर है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय मानव मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना नहीं है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र हैं। एक प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं जैसे कृषि, कुक्कुट पालन, मछली पालन और इस प्रकार के जो खेती से संबंधित हैं। और द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं उद्योग एवं परिवहन। और तृतीयक क्षेत्र में आते हैं सेवा क्षेत्र को ही तृतीयक क्षेत्र बोलते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न कि वन रिपोर्ट 2003 के अनुसार देश में कितनी प्रतिशत भूमि पर वन पाए गए थे? तो इसका सही आंसर है 20%। भारत में 20% भूमि पर वन पाए गए थे 2003 की रिपोर्ट के अनुसार। और वहीं राज्यों की बात करें तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन है? तो अपने एमपी में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, वन रिपोर्ट 2003 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो इसका मैंने पहले ही बता दिया है, मध्य प्रदेश। और बात करें मध्य प्रदेश में साक्षरता कितनी है? तो मध्य प्रदेश में साक्षरता है 69%। और जनसंख्या कितनी है? लगभग 7-7.5 करोड़ के आसपास। और लिंगानुपात कितना है? 937। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में भूमि क्षेत्र का कितना भाग वन से आच्छादित है? मतलब कि भारत का हिस्सा कितने प्रतिशत हिस्सा वनों से ढका हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1/5। 1/5 यानी 20% हिस्सा वनों से ढका हुआ है। भारत का 20% हिस्सा वनों से ढका हुआ है। देखते हैं अगला प्रश्न। किस वर्ष की जनगणना में पहली बार देश की आबादी में कमी देखने को मिली? 1901 की जनगणना में, 1911 की जनगणना में, 1921 की जनगणना में, 1931 की जनगणना। तो इसका सही आंसर होगा 1921 की जनगणना में। अब आपको बता दें कि प्रथम बार जनगणना कब हुई थी? तो प्रथम बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। 1872 में प्रथम बार जनगणना हुई थी। और अगर सवाल ये आए कि नियमित तरीके से प्रथम बार जनगणना कब हुई? तो इसका आंसर होगा 1881। 1881 में नियमित तरीके से जनगणना हुई थी। ठीक है, अब 1921 में जो आबादी है, क्योंकि महामारी पड़ी थी भारत में, तो उस वजह से आबादी घट गई थी। और बाकी जितनी भी जनगणना हुई है तो सभी में आबादी बढ़ी है। अभी आखिरी बार जनगणना कब हुई? तो आखिरी बार जनगणना हुई थी 2011 में। और अब अगली जनगणना कब होगी? तो अगली जनगणना होगी 2021 में। प्रत्येक 10 साल के अंतराल के बाद भारत में जनगणना होती है। देखते हैं अगला प्रश्न। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 1991 से 2001 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही? तो इसका आंसर है नागालैंड।
नागालैंड में 1991 से 2001 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वह सबसे अधिक रही। देखते हैं अगला प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो प्रति 1000, इसको क्या बोलते हैं? लिंगानुपात, रेशियो, लिंगानुपात है ना, लिंगानुपात यानी रेशियो। कितना रहा? तो इसका सही आंसर है 933। भारत में कितना रहा 2001 की जनगणना के अनुसार? 933। और 2011 की जनगणना के अनुसार क्या रहा था? 2011 की जनगणना के अनुसार रहा था 937। 2011 की जनगणना के अनुसार 937 रहा, 937। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य में है? तो केरल में है। कितना है? 1048, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 1048 महिलाएं। तो वहीं सबसे कम कहाँ रहा? तो सबसे कम रहा हरियाणा राज्य में। लिंगानुपात सबसे कम रहा हरियाणा राज्य में। देखते हैं अगला प्रश्न। 2001 की जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितनी जनसंख्या थी? 97.3 करोड़, 100.1 करोड़, 102.8 करोड़, 103.7 करोड़। तो इसका सही आंसर है 102.8 करोड़। तो वहीं 2011 की जनगणना में कितनी जनसंख्या रही थी? तो इसका आंसर है 121 करोड़ के समथिंग, 121 करोड़ के समथिंग। और वहीं अब 2021 में जो जनगणना होगी तो उसमें अनुमान क्या लगाया जा रहा है कि कितनी जनसंख्या हो सकती है? तो 135 करोड़ के लगभग जनसंख्या हो सकती है। देखते हैं अगला प्रश्न। 2001 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम रहा? दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी, लक्षद्वीप। तो इसका सही आंसर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा साक्षरता का प्रतिशत रहा। राज्यों में केरल और केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा साक्षरता है। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं और जो 29 राज्य थे तो अब 28 राज्य हो गए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर जो थे तो उनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यानी जम्मू और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इस वजह से 28 राज्य बचे भारत में। देखते हैं अगला प्रश्न। कृषि मंत्रालय के ताजा अनुमान के अनुसार देश में 2005 के दौरान कुल खाद्यान्न का उत्पादन हुआ लगभग 189 मिलियन टन, लगभग 191 मिलियन टन, लगभग 209.3 मिलियन टन, लगभग 210.6 मिलियन टन। तो इसका सही आंसर है लगभग 209 मिलियन टन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। और वहीं मध्य प्रदेश में
सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत विश्व में चावल का निर्यात करने वाला देश है। सबसे बड़ा, दूसरे स्थान का, तीसरे स्थान का, चौथे स्थान का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है दूसरे स्थान का। मतलब भारत विश्व में चावल का निर्यात करने वाला दूसरे नंबर का देश है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की मुख्य खाद्य फसल है चावल, मक्का, चना, गेहूं। तो इसका सही आंसर है चावल। भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। और सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो वो वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है चावल का। वहीं गेहूं का उत्तर प्रदेश में। हरित क्रांति से लाभ हुआ। हरित क्रांति से किस चीज़ के उत्पादन में लाभ हुआ? हरित क्रांति चावल, गेहूं के उत्पादन में, चावल के उत्पादन में, दालों के उत्पादन में, उपर्युक्त सभी में। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी में। उपर्युक्त सभी में हरित क्रांति से लाभ हुआ। अब प्रश्न ये आता है कि हरित क्रांति कब आई? तो हरित क्रांति आई थी 1962 में। उस समय पर भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और ये किसकी सिफारिश पर आया? ये आया था MS स्वामीनाथन आयोग। MS स्वामीनाथन के स्वामीनाथन जो आयोग बना था उसकी सिफारिश पर। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि गन्ना उत्पादन करने वाला विश्व का सबसे बड़ा देश है। भारत गन्ना उत्पादन करने वाला विश्व का सबसे बड़ा देश है, दूसरे नंबर का देश है, तीसरे नंबर का देश है, चौथे नंबर का देश है। तो इसका सही आंसर है भारत गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा देश है। तो वहीं गन्ना की बात करें तो भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है? तो इसका आंसर होगा यूपी। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? तो वो भी है यूपी में। और यूपी के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। देखते हैं अगला प्रश्न। चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही आंसर है पहला। पहला स्थान है चाय के उत्पादन में। तो वहीं सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में उत्पादित होती है? तो इसका सही आंसर होगा असम। असम राज्य में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। दालों का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन होता है। सोयाबीन में सर्वप्रथम है मध्य प्रदेश उत्पादन करने में। देखते हैं अगला प्रश्न। लघु एवं मध्यम विकास विधेयक 2005 में लघु औद्योगिक इकाइयों में विनियोग की प्रस्तावित सीमा है 5 करोड़, 2 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए। तो इसका सही आंसर है 5 करोड़ रुपए। देखते हैं अगला प्रश्न। लघु उद्योगों के लिए अलग से सरकार ने औद्योगिक नीति बनाई।
1980 में, 1985 में, 1990 में, 1991 में। तो इसका सही आंसर है 1991 में। 1991 में सरकार ने औद्योगिक नीति बनाई थी लघु उद्योगों के लिए अलग से। तो 1991 खास वर्ष है क्योंकि उस समय पर भारत में और पूरे विश्व में एक वैश्वीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, यानी कि विश्व एक बाजार के रूप में, पूरा विश्व एक बाजार है। बाजार तो आप समझते ही होंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। भारत में योजना आयोग के अद्यतन अनुमान के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो गरीबी रेखा का मतलब आप समझते हैं, जो अपना जीवन यापन ठीक से नहीं कर पाते हैं उन्हें गरीबी रेखा से कहते हैं, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाला कहते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। नायक समिति का संबंध है। अब ये नायक समिति क्या है? अब ये जो नायक समिति है 1991 में बनाई गई थी, जब देश में और पूरे विश्व में वैश्वीकरण उदारीकरण की नीति अपनाई जा रही थी, उस समय बनाई गई थी। तो इसका संबंध किससे? कुटीर उद्योगों से, लघु उद्योगों से, भारी उद्योगों से, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है बा लघु उद्योगों से। लघु उद्योगों का मतलब जो कुछ व्यक्ति मिलकर चलाते हैं उनसे है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। वर्ष 2005 एवं 6 के लिए कृषि मंत्रालयों के दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार देश में चावल का अनुमानित उत्पादन है 73.8 मिलियन टन, 87.9 मिलियन टन, 89.3 मिलियन टन और 90.4 मिलियन टन। तो इसका सही आंसर होगा 87.9 मिलियन टन। 87.9 मिलियन टन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुल निर्यातों में लघु क्षेत्र का योगदान है। लघु क्षेत्रों का योगदान है भारत के कुल निर्यातों में लघु क्षेत्रों का योगदान कितना है? 35%। जो भारत के लघु उद्योग हैं, तो जो भारत से दूसरे देश जो सामान जाते हैं यानी निर्यात बेचने जाते हैं, तो उनका कितना योगदान है? 35%। देखते हैं अगला प्रश्न। 1991 की औद्योगिक नीति में किस उद्योग को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया? 1991 में जब भारत और विश्व में वैश्वीकरण की नीति अपनाई जा रही थी, तो क्या है कि उस समय पे जो व्यापार में कमियां की जा रही, मतलब छूटें दी जा रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्यापार करें। तो इस वजह से 1991 की नीति में किस उद्योग को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया? सीमेंट उद्योग, कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, रसायन उद्योग। तो इसका सही आंसर है आ सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग को 1991 की औद्योगिक नीति में लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।